इट मीन्स वो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन लेके बैठा था जहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही हो और जहाँ का वेदर बहुत प्यारा, क्योंकि दिमाग है उसके पास। वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बज रहा है सुबह के 8। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और आज मैं उठ चुकी हूँ 6 बजे मैं उठी थी, पर बेड से उठते उठते 6:50 हो चुका था। तो आज मैंने फ़तेह हासिल की हुई है, इसीलिए मैं सबसे पूछे जा रही हूँ आज आप कितने बजे उठे। एक्चुअली हम लोग कल टारगेट लेके सोए थे कि जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। मैं तो सक्सेसफुली उठ गई थी एंड प्रे करती हूँ या होप करती हूँ कि कल से सुबह सुबह जल्दी उठेंगे। सो इसी के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सो लेट्स बिगिन द ब्लॉग। आपको पता है आज मैं सुबह सुबह 6:50 पे उठ गई थी। आप भी उठने वाले थे रात, आप बोल के सोए थे कि आई विल वेक अप एट 6:50 AM। 6 बजे भी ना 8 बजे बाद मेरी तो 8 बजे के बाद हुई थी। 8 बजे में उठ गए थे। ओके पांडे जी, ये क्या हो रहा है? कभी कॉफ़ी कभी चाय। एक्चुअली मैं आज सुबह 6 बजे उठ गई ना, तो पता है मेरे को सुबह से क्या हो रहा है, जैसे मेरे को नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मेरा ना तो दिमाग ही नहीं खुल रहा। मैं वॉक भी कराई छत पे जाके, मैंने कॉफ़ी भी पी ली और अब मैं ये रिफ़्रेशिंग वाटरमेलन का जूस इसीलिए लेके आई हूँ ताकि शायद मेरी थोड़ी आँख खुल जाए, क्योंकि 9 बजने वाले हैं वही रेगुलर टाइम, लेकिन मेरी नींद नहीं खुल रही है अभी तक भी, मुझे बहुत स्लीपी फील हो रहा है। तो बताइए क्या किया जाए पांडे जी के साथ? इन्हें सुला दिया जाए या इन्हें दौड़ा दिया जाए? हेलो, तो आज मैं आपको सुबह सुबह उठ के बोल तो दिया था बड़ी खुशी खुशी में कि एज़ एक्सपेक्टेड मैं 6 बजे उठूँगी, और मैं 6 बजे उठ गई हूँ। और मैंने वाटरमेलन का जूस भी पिया था खुद को रिफ़्रेश और ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन अभी आई थिंक 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और मेरी हालत सुबह से, मेरे सिर में इतना दर्द है सुबह उठ के, और मैं मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ ना, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतना स्लीपी फील कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं थोड़ी देर के बाद, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप सुबह उठे हो तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा सारा दिन। है क्यों? नहीं रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा एक्टिव। तो आज लंच तो हमारा हो चुका है। आज हमने लंच में क्या किया है पता, मैं आपको बता देता हूँ। हमने चावल खाए हैं और वो भी सूखी आलू की सब्ज़ी के साथ। ये हो रहा है हमारे ऊपर अत्याचार। नहीं थी वो, सूख गई थी, उसका हाँ, पानी उसको ज़बरदस्ती सुखाया गया है और हमें वो खिलाई गई है। हम इतने शरीफ हैं बेचारे कि हम वो सब्ज़ी खा गए। क्या करें, भूख लगी हुई थी। बस रोमियो और टिंगू को मैं खाना खिला के आया हूँ। मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई कि काफ़ी दिनों के बाद टिंगू ने आज 3 रोटी खाई हैं। अदरवाइज़ वो 1-2 मैक्सिमम खा के छोड़ देता था। पूरा 1 गिलास लस्सी का उसने पी लिया है। तो इसका मतलब है कि उसकी हेल्थ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसको भूख नहीं लग रही थी या पता नहीं वो खा नहीं रहा था, क्या चक्कर था। लेकिन आज उसने अच्छे से खाना खाया है तो थोड़ी सी तसल्ली हुई है। खाना ना खाने की वजह से उसका थोड़ा वेट भी कम हो गया था। कोशिश करते हैं उसका वेट गेन करवाएंगे और उसको वापस उसी हेल्थ में लेके आएंगे। मैं थोड़ी देर उसके पास जाके आती हूँ ऊपर, देखता है टिंगू क्या कर रहा है। रोमियो तो ये रहा, जब भी उठेगा तो खा लेगा। टिंगू, आई टिंगू, यहीं बैठूंगी मैं, यहीं बैठूंगी मैं। आजा, ना 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 ना, यहीं बैठेंगे। तो अभी हुआ ये, जैसे मैंने वीडियो में मैं ये दरवाज़ा बंद करके इसलिए गई थी क्योंकि जैसे ही टिंगू को खुशबू आएगी कि मैंने वहाँ पे उसके लिए मैंगोज़ रखे हुए हैं, वो तुरंत जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना तो टिंगू नीचे भाग गया मैंगोज़ खाने के लिए। अभी देखते कितनी देर में वापस आएगा। और नींद का जैसा कि मैं आपको भूल के सोई थी कि मैं सोऊंगी 2 घंटे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, बस वो रीज़न्स मैं आपको बताऊँगी नहीं कैसे कैसे मैं सो नहीं पाई। जैसी मेरी आँख लगती विद सम डिस्टर्बेंसेस मेरी आँख खुल जा रही थी बार बार और मैं सो नहीं पाई। बट अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, थोड़ा सा बाहर के नज़ारे लूँगी क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम हो रखा है बहुत
तो अभी यहाँ से बैठ के ऊपर से नज़ारा लेंगे क्योंकि बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, लॉकडाउन है। अभी टिंगू आएगा तो उसके साथ खेल लूँगी। मैं मैंगो खाने में बिजी है, दिखाती हूँ। बहुत अच्छा वेदर हो रखा है और इतनी अच्छी हवा आ रही है बारिश के बाद। कल रात यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी और जब हम लोग सुबह उठे तो मौसम इतना ठंडा था, इतना कूल वेदर था कि आई जस्ट कांट टेल यू। तो आप देख सकते हैं बाहर एकदम सारे प्लांट्स पिछले 2-3 दिन की बारिश में ग्रीन हो चुके हैं और बहुत अच्छी हवा आ रही है। और टिंकू अगर यहाँ पे बैठा था ना, इट मीन्स वो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन लेके बैठा था जहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही हो और जहाँ का वेदर बहुत प्यारा, क्योंकि दिमाग है उसके पास। तो आज के इस इंसिडेंट से मैंने जो एक छोटा सा लेसन लर्न किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपका जो भी स्लीप साइकिल है, वेदर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, आपको लेट सोने की आदत है, या आपको 8-9 बजे की उठने की आदत है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कॉपी समवन। सोच के अपना स्लीप साइकिल को छोड़ के कोई और स्लीप साइकिल को ना अपनाएं। कोविड के कारण सारी चीज़ें एकदम शांत है, कोई भी दिखाई नहीं देता। ओह, अभी जस्ट एक बाइक दिखाई दी, अदरवाइज़ एकदम खाली, एकदम रोड भी खाली, हर चीज़ खाली। सो बहुत देर हो गई है, अभी हम चलते हैं नीचे। मैंगो के लिए चीटर। नेक्स्ट टाइम नो मैंगो। सो जा। टिंगो ने मुझे धोखा दे दिया, पता है कैसे? मैं जाते जाते उसके आम के छिलके रख के चली गई थी कटोरे में। जैसे ही मैं ऊपर का दरवाज़ा बंद करके आई थी ताकि वो नीचे ना आ जाए, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, सीधा नीचे भाग के आया छिलका खाने अपना। क्या कोई टिप्पणी नहीं दोगे आप टिंगू के इस बिहेवियर? वापस नहीं आया वो। आज मैं आपके लिए स्पेशल कॉफ़ी लाई हूँ, इसके अंदर देखो। आपने मेरा ट्रीटमेंट किया ना, उसके लिए थैंक यू। अभी शाम को डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई है। टिंगू को जो लूज मोशन लगे हुए हैं उसकी दवाई लेने के लिए मैं जा रहा हूँ और फटाफट हम पहुँचते हैं दवाई लेने के लिए। तब तक मैं आपको थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ, एंजॉय करना भिवानी के रास्ते को। तो अभी भिवानी के रास्ते हम, ये देखा आपने, महान लोग रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें टक्कर मार के उड़ा दिया। जल्दी से जल्दी हम पहुंचने वाले हैं दवाई की दुकान पे और फटाफट दवाई लेके हम वापस घर की तरफ ही जाएंगे। और सामने आप देख सकते हो कि सनसेट हो रहा है। तो बस अभी दवाई की दुकान पे हम ये जस्ट 1 2 3 और ये हम दवाई की दुकान पे पहुंच चुके हैं। मैं गाड़ी यहाँ खड़ी कर देता हूँ, रास्ते में ही खड़ी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये दवाई अभी मैंने यहाँ से ली है और अभी जाके इसको टिंगू खिलाएंगे और फिर पता लग जाएगा कि कितना उसमें चेंज आता है। तो अभी चलते हैं वापस अपने घर की तरफ और टिंगू को दवाई देते हैं जल्दी से फटाफट। और ये चाबी यहाँ रखी है और मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ चाबी को, तो ज़्यादा ही दिमाग इधर उधर हो गया है। और अभी हम चलते हैं घर की तरफ। सारी की सारी देखो दुकानें सब बंद है, सिर्फ मेडिकल स्टोर को छोड़ के बाकी जो भी जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पे सबकी सब बंद है। और रास्ते बिल्कुल खाली हैं, 1-2 गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जैसे कि सामने आपको दिख रही होगी, एक गाड़ी है। बाकी हॉस्पिटल्स के सामने काफ़ी भीड़ है। भाई को जो ट्रैक्टर वाले हैं इनका भला करे, क्योंकि ये हमारा भला कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी थी और ये इसकी सफाई कर रहा है ये आदमी। वहाँ रोड इतना खतरनाक है, गाड़ियाँ ना इतनी मतलब
वाइब्रेशन कर दिया। आपको वीडियो में वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। रोमियो ने हमारा स्वागत किया भोंकते भोंकते और अभी हम वापस पहुंच चुके हैं अपने घर पे। गाड़ी को साइड में पार्क कर देते हैं और टिंगू को फटाफट कुछ खिला के और उसकी दवाई उसको दे के भाई साहब को थोड़ा सा ठीक करते हैं, क्योंकि उसकी हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुकी है। ये 2 सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर के सामने पहरा देते हुए, जो हमें भी एंट्री करने से रोक देते हैं घर में। अब जो मैं वर्ड सुनाने जा रहा हूँ वो टिंगू के वर्ड हैं। ब्रेड को देखने के बाद टिंगू बोलता है, जाने दे रोटी को जाने दे, ब्रेड को आने दे, मुझे ब्रेड खाने दे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ब्रेड को मुझे खाने दे, ये ले खा ले भाई। ज़्यादा हैवी डाइट नहीं देनी है इसको, और ब्रेड खाने के बाद इसको सिर्फ एक टैबलेट देनी है। टिंगू भाई साहब सो रहे हो? टिंगू भाई साहब सो रहे हो क्या? ये हमारा टिंगू, आप सब लोग इसको जानते हो, ये हमेशा इस मैट पे आके सोता है। 1 घंटा इसको इस पे सोना है और 1 घंटा इसको इस मैट पे सोना है। ये इसका अपना रूटीन है। पता नहीं हुआ ना, जो इसका वाला ओरिजिनल अपना मैट था उस पे ये कभी भी नहीं सोता है। जब पहले इसने ये ब्राउन पकड़ा था अपने वाला छोड़ के, अब इसने ये पकड़ लिया, लेकिन अपने पे कभी नहीं सोता है। ये कहाँ से इसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं और ये ऐसे होता है। रात के बज चुके हैं 12 और आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। काफ़ी देर हो चुकी है, मेरे को नींद आ रही है, तो यहीं पे हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड तो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।